Welcome people, this is UPSC Connect. So, under the course of disaster management, we will be learning about बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के बारे में। बायोलॉजिकल डिजास्टर माइट बी कॉज्ड बाय एपिडेमिक्स, accidental release of virulent microorganisms, or bioterrorism with the use of biological agents such as anthrax and smallpox. In the recent time, traveling has become easier. More and more people travel across the world, which exposes the whole world to this kind of epidemics. देखिए बायोलॉजिकल डिजास्टर जो होता है वो किसी एपिडेमिक या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोई वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई बायोटेररिज्म का एक्ट जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है या छूट जाता है, जो रिजल्ट करता है कुछ इस तरह के एजेंट्स को, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इस तरह की बीमारियों को भेजता है जिससे एपिडेमिक क्रिएट होता है। तो ये कैन बी एक्सीडेंट एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ बायोटेररिज्म। अगला पॉइंट ये कहता है कि जब मॉडर्न टाइम्स में हम रह रहे हैं, इस टाइम पर ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, और जिसकी वजह से ये एक्सपोजर बढ़ गया है और एपिडेमिक्स होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि किन तरह के बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं। एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। देखिए, अफेक्टिंग अ disproportionately large number of individual within a population, community or a region at the same time. एग्जाम्पल कॉलेरा एंड प्लेग एटसेट्रा। देखिए, एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक ही तरह की बीमारियां जो रेप्लिकेट हो रही है पॉपुलेशन के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। ये काफी अच्छे बड़े एरिया में होती हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। वही पेंडेमिक क्या होता है? इट इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन, दैट इज कॉन्टिनेंट और इवन वर्ल्ड वाइड, ऑफ एग्जिस्टिंग, इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिसीजेज एंड पेस्टिलेंस। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? H1N1 स्वाइन फ्लू। एपिडेमिक जो एक तरह का एपिडेमिक होता है जो कि ग्लोबल लेवल पे या फिर कॉन्टिनेंट लेवल पे फैल जाता है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां या फिर एक री इमर्जिंग बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है H1N1 का वायरस, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्वाइन फ्लू। अब देखते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं एपिडेमिक्स के पीछे। सबसे पहला पॉइंट आता है पुअर सैनिटरी कंडीशंस लीडिंग टू कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर ड्यू टू इनएडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड द एनिमल बॉडीज इन द पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन। देखिए, वो गंदी या फिर वो पुअर सैनिटरी कंडीशन जो कि लीड करता है फूड के कंटेमिनेशन और वाटर के कंटेमिनेशन को, जो कि इनएडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज की वजह से होता है पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन के अंदर। They become real danger during floods and earthquake. Poor solid waste management may create epidemics like plague. देखिए, ये जो हमने पिछला पॉइंट बात किया कि हम ह्यूमन बॉडीज को या फिर एनिमल बॉडी को डिस्पोज नहीं कर सकते, ये एक बहुत बुरा रूप ले लेता है जब फ्लड्स आती हैं या फिर जब अर्थक्वेक्स आते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं या फिर जो तरीके होते हैं, उसकी वजह से जो है एपिडेमिक्स क्रिएट हो जाते हैं प्लेग टाइप के। अब प्लेग क्यों होता है? प्लेग होता है चूहों की वजह से या रैट्स की वजह से या रोडेंट्स की वजह से। और चूहे या रोडेंट्स कहाँ जाते हैं? जहां पे उनको सॉलिड वेस्ट मिलता है, जहां पे उनको अपना खाने पीना मिलता है। तो इसी वजह से जो है प्लेग जैसे एपिडेमिक्स कई बार ट्रिगर कर जाते हैं इन तरीकों के। साथ ही साथ देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डेसिमेशन यूज्ड बाय बायोटेररिस्ट। बायोटेररिज्म एकदम नया टर्म है, रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने इसको देखना शुरू किया है। कई बार ऐसा होता है कि बायोटेररिज्म की वजह से भी कोई एपिडेमिक स्प्रेड कर जाता है और वो ह्यूमन इंड्यूस होता है। Next है aerosols, biological agents that are dispersed into the air forming a fine mist that may drift to the miles. Next is food and water contamination. Some pathogenic organisms and toxins may persist in the food and water supply. देखिए, फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन एक बहुत नेचुरल कॉज होता है एपिडेमिक क्रिएट होने के लिए। सपोज करिए किसी एरिया के अंदर के वाटर टैंक के अंदर एक कंटेमिनेशन हो गया, कई लोगों ने उस पानी को पिया और सारे के सारे बीमार पड़ गए, सबको कॉलेरा हो गया, एक एपिडेमिक क्रिएट हो गया। तो फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन एक बहुत प्राइमरी और बहुत बेसिक कॉज है फॉर दिस एपिडेमिक। देन पर्सन टू पर्सन, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, लवासा वायरस। What is this? Person to person means it is a sort of communication disease जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी को होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, प्लेग हो गया, लवासा वायरस हो गया। ये सभी चीजें जो है एक पोटेंशियल होता है जो कि इस तरह के एपिडेमिक्स को क्रिएट करता है।
आइए बात करते हैं वो मेजर सोर्सेज की वजह से जिसकी वजह से इंडिया में जगह जगह जो है एपिडेमिक्स फैलते हैं। इसको 3 कैटेगरी में हम डालेंगे: वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एंड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं उनके अंदर आता है कॉलेरा आ गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस आ गया, टाइफाइड आ गया, हेपेटाइटिस ए आ गया, हेपेटाइटिस बी आ गया। ये सारे इस तरह की हम लोगों ने एपिडेमिक्स आज तक देखते हुए आए हैं और आगे भी इनके चांसेस होते हैं कि अगर करेंगे। फिर आता है हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बेसिकली वो होते हैं जो ऑफनली मॉस्किटो की वजह से होती हैं। इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम डेंगू फीवर को, चिकनगुनिया फीवर को, मलेरिया को, काला अजहर जैसी बीमारियों को, विच यूजुअली अकर इन सर्टेन रीजन ऑफ द कंट्री। अब ये रीजन स्पेसिफिक क्यों हो जाती है? क्योंकि इन सारी बीमारियों को ओरिजिनेट होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और क्लाइमेट की जरूरत होती है। तीसरा है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। इसमें जो है कम्युनिकेबल डिसीज भी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी होती है। नॉन कम्युनिकेबल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एड्स एंड अदर सच वेनरियल डिसीजेस। और वहीं जो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आएंगे उसके अंदर हम बोल सकते हैं एयरबॉर्न डिसीज, जिसको हम इन्फ्लुएंजा या मीजल्स के तौर पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आइए हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड द मिटिगेशन मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। सबसे पहले है कि जनरल पॉपुलेशन को हमें एजुकेट करना चाहिए, अवेयर बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द इट। फिर हम देखते हैं कि हमारे कुकिंग और हमारे जो खाने की कंजम्पशन की जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, जैसे कि हमें कुक्ड या बॉइल्ड कुक्ड खाना ही खाना चाहिए और बॉइल्ड या क्लोरीनेटेड या फिल्टर वाटर ही कंज्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों को होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स और रोडेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से ये बीमारियां काफी हद तक फैलती हैं। फिर हम देखते हैं कुछ केसेस के अंदर हमें क्लिनिकल आइसोलेशन करने की जरूरत पड़ती है मरीज की, ताकि उसकी बीमारी जो है पूरे समाज में या पूरी सोसाइटी में ना फैले। फिर हम देखते हैं कि अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रॉपर लेबोरेटरी डायग्नोसिस। हमारे कंट्री में जो है आज भी जो है टेस्टिंग लेबोरेटरीज की बहुत कमी है, तो हमें क्या चाहिए, एक नेटवर्क और लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करना चाहिए, जिसके थ्रू जो है लोगों के पास जो है लेबोरेटरी पे जाके अपने आप को टेस्ट कराने के जो है फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। Then existing diseases surveillance system as well as vector control measures have to be pursued more rigorously. हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेस और जो हमारा वेक्टर कंट्रोल मेजर सिस्टम है उन सभी को जो है बहुत रिगरस तरीके से परस्यू करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम की भी बहुत जरूरत है, जहां पे हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी जो है आगे बढ़ सकती है। फिर हम देखते हैं कि देयर शुड बी मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन द रिसर्च ऑफ द वैक्सीन विच आर नॉट अवेलेबल। हमें उन वैक्सीन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, उन वैक्सीनेशन के ऊपर भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है, जो कि प्रेजेंटली अभी अवेलेबल नहीं है फॉर पर्टिकुलर डिसीजेस। So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook and visit our website for latest updates.